आप इस देश के युवा हैं, 20 करोड़ फेसबुक के उपभोक्ताओं में सर्वाधिक संख्या आपकी है। इसलिए ये मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम इस फेक न्यूज से निपटने के लिए अपनी जागरूकता और अपनी प्रतिभागिता को स्पष्ट करते हैं। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। इस बुलेटिन में हम देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑनलाइन चल रही भारतीय छात्र संसद के तीसरे दिन का पहला सत्र पूरा हुआ। आल्प्स पर्वतों के ऊपर से एक महिला ने भरी अनोखी उड़ान। बाल मजदूर नहीं, आत्मनिर्भर है ये बच्चा। स्कूली बच्चों ने खोजा विशालकाय पेंगुइन का जीवाश्म। जब रतन टाटा खुद किसी की हौसला अफजाई करते हैं। ऑनलाइन चल रही भारतीय छात्र संसद के तीसरे दिन के पहले सेमिनार का विषय था सेलिब्रिटी और स्टारडम, द गुड, द बैड एंड द अगली। इसमें अभिनेत्री पद्मभूषण शबाना आजमी जी, अभिनेत्री नंदिता दास, शूटर श्रेयांशी सिंह और प्रख्यात नृत्यांगना एवं राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह सहभागी हुई। पेश है विश्व शांति दर्शन चैनल की खास रिपोर्ट। आज 11वीं भारतीय छात्र संसद के तीसरे दिन आयोजित एक सेमिनार का विषय था सेलिब्रिटी और स्टारडम, द गुड, द बैड एंड द अगली, जिसमें अभिनेत्री पद्मभूषण शबाना आजमी, अभिनेत्री नंदिता दास, शूटर श्रेयांशी सिंह और प्रख्यात नृत्यांगना एवं राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने भाग लिया। इस सेमिनार में छात्रों के युवा नेताओं ने भी अपने विचार रखे। युवा वर्ग से बात करते हुए शबाना जी ने कहा कि कोई भी कला अभिव्यक्ति का माध्यम है। Today is of great value because we have all these young people and we are interacting with them and giving them an opportunity to see life in all its varied forms, and so I should be happy. शबाना जी के बाद अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयांशी सिंह ने अपनी कहानी उपस्थित युवाओं को बताई। I got a very healthy environment from my mother and my father, and they were very encouraging when it came to shooting. And imagine, as a girl in this Indian mindset, I took up shooting, a sport that is male dominated. सेलिब्रिटी और स्टारडम, द गुड, द बैड एंड द अगली। इस सेमिनार में अभिनेत्री नंदिता दास जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। केवल फिल्मों में काम करने वालों को सेलिब्रिटी बनाने के बजाय हमारे आसपास जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम सेलिब्रेट करना जरूरी है, ऐसा नंदिता दास जी ने बताया। So many others in this country who are the sort of the unsung heroes or the unknown celebrities who are contributing in so many different ways. Just the fact that they are not so known on social media or not the media light is not falling on them. Just because of that, they do not come in the bracket of being a star or being a celebrity. But if we actually see the impact that they have, whether it's teachers, whether it's scientists, I mean, in every field. इस सेशन में आई राज्यसभा सांसद प्रख्यात नृत्यांगना पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने शुरुआत करते हुए नमस्ते का मतलब बखूबी बताया। ब्रेन है, दिमाग, जिसमें बहुत सारा एरोगेंस भी है, इंटेलेक्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन एरोगेंस है। जब तक आप शीश नहीं दबाएंगे तब तक आपका प्रणाम, नमस्ते, वंदन, नमस्कार पूरा नहीं होगा। डांस सीखने के लिए घर छोड़ने का कारण बताते हुए सोनल मानसिंह जी ने तपस्या, साधना और श्रद्धा यह मूल मंत्र बताया। तपस्या, साधना, श्रद्धा, ज्ञान योग, भक्ति योग, नृत्य योग, सहज योग, नाद योग, जो कर लो उसको योग बनाओ। 11वें भारतीय छात्र संसद के तीसरे दिन इंडियन इकोनॉमी बियॉन्ड ब्लेम गेम, इस सेमिनार में वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।
MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और भारतीय छात्र संसद के समन्वयक श्री राहुल कराड जी ने सभी उपस्थित मान्यवर स्पीकर्स को बधाई दी और सभी को पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आने का न्योता दिया। एक महिला अनुभव करना चाहती थी पक्षियों के झुंड के साथ उड़ान भरना, और उसकी ये तमन्ना पूरी हो गई। आइए जानते हैं यह सब कैसे हुआ। नथाली मैनिक्लियर की आंख की स्थिति खराब हो गई और इससे पहले कि वह अपनी दृष्टि खो देती, वह एक अनुभव करना चाहती थी। वो चाहती थी पंछियों के झुंड के साथ उड़ान भरना। उसने इस महत्वाकांक्षा को पूरा किया जब पायलट डोमिनिक क्रुशियानी उसे फ्रांसीसी आल्प पर्वतों पर अपने माइक्रोलाइट में ले गए। इस तरह वह अपने सपने को सच होते देखने में कामयाब रही और आकाश में उसके साथ थे कुछ प्रशिक्षित किशोर पक्षियों का झुंड। वापस जमीन पर उतरने के बाद मैनिक्लियर ने जो देखा उससे वो भावुक हो गई। उसने अपने साथ आए परिवार के सदस्य को गले लगाया और खुशी से रो पड़ी। भारत में बाल मजदूरी कानूनन गुनाह माना जाता है, लेकिन बच्चे इस विषय में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। अपने परिवार की बुरी आर्थिक स्थिति के कारण कई विद्यार्थियों को बचपन में ही पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। कुछ बच्चों की ये मजबूरी होती है तो कुछ बच्चे इस स्थिति में भी आनंदी और खुश होते हैं। ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो समाज माध्यमों पर वायरल हो रहा है। जगत्याल शहर का जयप्रकाश नामक यह युवा लड़का एक सरकारी स्कूल का छात्र। उसके पास बड़ा आत्मविश्वास, संयम और विचारों की स्पष्टता है। वह कहता है, వెయ్యాలి వెరీ గుడ్, కాకపోతే అంటే చదువుకునే ఏజ్లో నువ్వు ఇట్లా పని చేస్తున్నావు కదా। చదువుకుంటున్నా, పని చేసుకుంటున్నా, దాన్ని ఏమి తప్పండి। पढ़ाई के दौरान काम करने में क्या गलत है? और आगे कहता है कि यह काम उसे भविष्य में अच्छी स्थिति में रखेगा। आजकल बच्चे क्या कुछ कर जाते हैं। हम में से बहुत कम लोगों ने पेंगुइन देखा होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के स्कूली बच्चों ने एक महाकाय पेंगुइन का जीवाश्म खोज निकाला। लेते हैं इसकी दिलचस्प जानकारी। न्यूजीलैंड में स्कूली बच्चों के एक भाग्यशाली समूह को विशाल पेंगुइन की एक अनोखी प्रजाति के जीवाश्म मिले। हैमिल्टन जूनियर नेचुरलिस्ट क्लब की फील्ड ट्रिप में छात्रों ने पेंगुइन के धड़, बाहों और पैरों के जीवाश्म अवशेषों की खोज की। मेसी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अब इसकी अधिक जांच की है और औपचारिक रूप से इस खोज का वर्णन किया है। इस पक्षी के कंकाल को विशाल पेंगुइन की एक नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है, जो 30 दशलक्ष वर्ष पहले जीवित था और 4.5 फीट लंबा था। अपने कर्मचारी की पीठ थपथपाई खुद रतन टाटा जी ने। देखते हैं इस कर्मचारी ने ऐसा क्या किया। उद्योगपति रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें ताज होटल का एक कर्मचारी बरसात के दिनों में आवारा कुत्तों के लिए छाता पकड़े देखा गया। ताज का यह कर्मचारी इतना दयालु था कि उसने अपनी छतरी को कई आवारा कुत्तों में से एक के साथ साझा किया। तब बरसात काफी भारी थी। मुंबई की भागदौड़ में कैद दिल को छू जाने वाला यह पल था। इस तरह के काम आवारा जानवरों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार। आप इस देश के युवा हैं। 20 करोड़ फेसबुक के उपभोक्ताओं में सर्वाधिक संख्या आपकी है। इसलिए ये मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम इस फेक न्यूज से निपटने के लिए अपनी जागरूकता और अपनी प्रतिभागिता को स्पष्ट करते हैं।